दोस्तों, तुम्हें पता है पिछले वेकेशन में हमारा पूरा परिवार मत्सुटाके माउंटेन पर गया था। वहाँ हमने बहुत ही टेस्टी खाना खाया। हमने खाए ढेर सारे स्टीम मशरूम्स, ग्रिल्ड मशरूम्स, मशरूम राइस और मशरूम सूप। वहाँ पर खूब सारे मशरूम के डिशेस थे। मैं तो सारे खा भी नहीं पाया। उन मशरूम्स को सीधे खेतों से लाया गया था। उनका रंग और उनकी खुशबू तो कमाल की थी। तुम लोगों को वहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए, पर शायद वहाँ पर जाना तुम लोगों के बस की बात नहीं, क्योंकि वहाँ जाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं। इसलिए तुम लोग तो वहाँ पर नहीं जा पाओगे। तुम लोग इसी मैदान में खेलते रहना। वैसे दोस्तों, वहाँ पर जाना सबकी किस्मत में नहीं होता। मेरा मतलब है जैसे कि तुम लोग। ये कोई नई बात नहीं है, पर सिंह की बड़ी बड़ी बातें सुनकर बड़ा गुस्सा आता है और मुझे जलन होती है। ओह, मैं डोरेमोन से बात करूंगा। पर मुझे यकीन है कि डोरेमोन भी अपनी पॉकेट से मशरूम नहीं निकाल पाएगा। वैसे मैं आज तक उस जगह कभी नहीं गया। देखो, मजाक मत करो। मैं वहाँ गया तो मैं जरूर सबसे बड़ी मछली पकड़ूंगा। इतने उदास क्यों लग रहे हो नोबिता? ये नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? कुछ भी नहीं। चलो ठीक है। बड़े अजीब लोग हैं सब। क्या बात है डैड? डोरेमोन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरे ऑफिस के एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मैंने इतनी बड़ी मछली पकड़ी है। मैंने उससे कहा कि वो ऐसे ही डींगे मार रहा है। उसने मुझे सबूत के तौर पर उस मछली का फोटो दिखाया। उसका कहना है कि वो फिशिंग मुझसे भी अच्छी तरह से कर सकता है। उसने मुझे उस मछली से भी बड़ी मछली पकड़कर दिखाने की चुनौती दी है। अरे वो डींगे मारता रहा और मैं सुनता रहा। वैसे अगर मैं चाहूँ तो उससे भी बड़ी मछली पकड़ सकता हूँ, समझे? पर क्या है, मेरे पास वक्त नहीं है। अब डोरेमोन, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो ना? उसने मुझे इस बात की चुनौती कैसे दी? डैड, यहाँ नजदीक ही एक फिश पॉन्ड है। ओहो, तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं नोबिता? बड़ी मछलियाँ सिर्फ नदी में ही पकड़ी जा सकती हैं, समझे तुम? ओह अच्छा, मेरे पास झील और नदी दोनों हैं डैड। क्या? सच में? जरा एक मिनट रुकिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मिनिएचर गार्डन सीरीज माउंटेन स्ट्रीम। आखिर तुम इस मिनिएचर गार्डन से करने क्या वाले हो? अभी बताता हूँ डैड। स्विच को ऑन करते ही पानी का सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, जिससे एक माउंटेन स्ट्रीम तैयार हो जाती है। अब मैं इस पानी में छिड़कूंगा कुछ इंस्टेंट हैचिंग मिनिएचर फिश एग्स, जो कुछ ही देर में हैच हो जाएंगे। ये लो। अब वक्त हो गया है। अब ये फिशिंग के लिए तैयार हैं। ठीक है डैड, अब आप भी तैयार हो जाइए। अब जल्दी कीजिए डैड। हाँ, पर मुझे फिशिंग के लिए तैयार होने की क्या जरूरत है? अब आप अपने जूते पहन लीजिए। आप तैयार हैं? स्मॉल लाइट। समझ गया, तुमने डैड को छोटा कर दिया ताकि वो मिनिएचर माउंटेन स्ट्रीम में फिशिंग करने जा सके। बिल्कुल सही कहा। ओफो, ये सब क्या है? मैं तो भीग गया हूँ। मुझे जरा आराम से नीचे उतारना था। तुमने तो कहा था यहाँ बहुत सारी मछलियाँ होंगी, पर यहाँ तो अरे ओह, ढेर सारी मछलियाँ हैं। तुमने देखा डैड कितने खुश हैं। हाँ। डोरेमोन, तुम किसी सीरीज के बारे में बात कर रहे थे, है ना? सीरीज के बारे में? ओह हाँ नोबिता। क्या इसका मतलब ये है कि अलग अलग तरह के पहाड़ होते हैं? तुमने सही कहा। ओह अच्छा, किस तरह के? बताओ ना डोरेमोन। रॉक क्लाइंबिंग प्रैक्टिस के लिए रॉकी माउंटेन होते हैं। स्कीइंग तो बर्फ के स्लोप पर की जाती है और हाइकिंग के लिए बच्चे माउंटेन्स पर जाते हैं। सर्वाइवल स्किल्स के लिए भी माउंटेन्स होते हैं और कई तरह के माउंटेन्स होते हैं। सुनो डोरेमोन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या कोई मशरूम का माउंटेन भी होता है? हाँ होता है। सच में? कहाँ पर है? मुझे देखना है। नोबिता, ये नहीं
मशरूम्स मिलेंगे। ये! अब तुम क्या करोगी? अच्छा सुनो नोबिता, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले मुझे मशरूम के बीज बिखेरने होंगे, इस तरह। और फिर हमारी स्पेशल संडे फार्मिंग सेट से हमारे पास कुछ खास चीज है। मिनिएचर सन लॉन्चर और एक ट्यूब में बादल। तुम इनके साथ क्या करोगी? थोड़ा सा सब्र करो। ये देखो। सब तैयार है। नोबिता, अब हम लॉन्च करने वाले हैं सन। अब हम इसे देंगे काफी सारी धूप और बारिश, और फिर तुम देखना नोबिता, करीब 10 मिनटों में मशरूम्स उगने शुरू हो जाएंगे। डोरेमोन, क्या मैं शिजुका और बाकी दोस्तों को बुला लाऊं? हाँ जरूर बुला लो, मैं उन्हें ले आता हूँ। क्या हम सारे मशरूम्स तोड़कर खा सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा नोबिता। मैं सच कह रहा हूँ। आओ तुम खुद ही देख लो। ओह, अरे नोबिता धीरे चलो, मैं चल कर रही हूँ। धीरे चलो। हाँ? हे नोबिता, शिजुका, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? क्या सचमुच नोबिता? मैं भी आना चाहता हूँ। हेलो आंटी। हेलो आंटी। हेलो बेटा। डोरेमोन, हमें बताओ मशरूम्स कहाँ पर हैं? चलो हम शुरू हो जाएं। हाँ? हमें इस माउंटेन पर जाना है। अब तुम सब पहन लो अपने अपने बैम्बू कॉप्टर्स। अरे देखो शिजुका, मुझे कितना बड़ा मशरूम मिला। हे नोबिता, देखो यहाँ पर कितने बड़े मशरूम्स हैं। शिजुका, आओ वहाँ जाकर देखते हैं। अच्छा ठीक है, जरा मेरे लिए रुको तो सही। जल्दी आओ। बढ़िया लगता है। हमारे यहाँ सारा सामान अच्छी क्वालिटी का होता है। ये लीजिए आपका सामान। शुक्रिया। आइए मैडम, 4 क्रॉकेट्स। थैंक यू मैडम। आज मशरूम्स बहुत सस्ते बिक रहे हैं और बहुत बढ़िया भी हैं। आप लेना चाहेंगी? हाँ? हाँ, 8,000 रुपए? ये तो बहुत वाजिब दाम है मैडम, आप खरीद लो। हाँ, क्यों नहीं। ये हैं तो बहुत ही सस्ते, पर मैं इन्हें किसी और दिन खरीदना चाहूंगी। चलती हूँ। वाह, देखो मुझे कितना बड़ा मशरूम मिला। यहाँ पर कितने सारे मशरूम्स हैं, पर मेरा बास्केट तो फुल हो गया है। देखो मैं कितने सारे मशरूम्स ले आया हूँ। मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत हो चुका, और मशरूम्स के लिए हम यहाँ फिर दोबारा आ जाएंगे। ठीक है। मुझे लगता है कि हमें इन मशरूम्स को ताज़ा ताज़ा टेस्ट कर लेना चाहिए। अच्छा आइडिया है। हाँ, एक दिन मैं तब तक मशरूम्स खाऊंगी जब तक मैं उनसे ऊब ना जाऊं। पर अगर कीमतें यूं ही बढ़ती रहीं तो। अरे शिजुका और बाकी सब अभी तक गए नहीं। अरे ये क्या? ये खुशबू, क्या ये मशरूम्स की खुशबू है? ये खुशबू तो ऊपर से आ रही है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। ये कैसे हो सकता है? मुझे जल्दी से चलकर डिनर की तैयारी कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से अब हम इसे खा सकते हैं। वाह, मजा आ गया। क्या खुशबू है। रंग भी बढ़िया है। बहुत टेस्टी है। अरे वाह, मजा आ गया। तुम इतनी जल्दी में मत खाओ नोबिता। आउच, छोड़ो ना यार, तुम तो खाने भी बहुत ही दो। बड़े भुक्कड़ हो ये अभी नोबिता। तैयार नहीं हुआ है जियान, अभी सब्र करो। चलो वापस चलते हैं। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। कहा, चलो चलते हैं। चलो
ऐसा करते हैं, घर चलकर मॉम को सरप्राइज कर देते हैं। चलो ठीक है, इन्हें घर ले जाने में कितना मजा आएगा। इतने सारे मशरूम्स देखकर मेरी मॉम तो चौंक कर बेहोश हो जाएंगी। बिग लाइट की मदद से हम फिर से अपनी ओरिजिनल साइज के हो जाएंगे। अच्छा आंटी, अब हम लोग घर जा रहे हैं। अच्छा हम जा रहे हैं। दोबारा आना। तुम दोनों का शुक्रिया। फिर मिलेंगे। जब मन करे आ जाना। डोरेमोन, क्या डैड ने कोई मछली पकड़ी होगी? आओ देखते हैं। हे सुनियो। हाँ, हाय जियान, हाय शिजुका, तुम दोनों इस वक्त कहाँ पर जा रहे हो? जरा इन्हें तो देखो। अच्छा, तो ये मामूली मशरूम्स हैं। हे बेवकूफ, क्या ये तुम्हें मामूली क्वालिटी के लगते हैं? हाँ, मतलब ये अच्छी क्वालिटी के हैं? हाँ बिल्कुल, हम इन मशरूम्स को मत्सुटाके माउंटेन से लाए हैं। क्यों शिजुका, ठीक कहा ना? हाँ जियान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर मिलते हैं सुनियो। अच्छा तो हम चलते हैं। चाहो तो एक ले लो सुनियो। हाँ। यकीन नहीं होता। मैं बहुत सालों से फिशिंग कर रहा हूँ, पर इतनी सारी मछलियाँ मैंने पहले कभी नहीं पकड़ी। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो सब डोरेमोन का कमाल है। अब मैं अपने दोस्तों के सामने सर उठा कर जा पाऊंगा। हाँ डैड, आओ मॉम के लिए भी ले चलते हैं। हाँ, अच्छा आइडिया है। हमारे लिए भी। अरे सुनती हो? कहिए। मॉम, डिनर का वक्त हो गया है। अरे पर आप सब इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये देखो। ये सब क्या है? मुझे तंग मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ। ये तो ये है मशरूम और मछलियाँ। अरे ये कैसे हो सकता है? मॉम, मुझे चाहिए मशरूम राइस और मशरूम सूप, ठीक है? और मुझे पसंद है स्टीम्ड मशरूम्स। ग्रिल्ड मशरूम्स और ग्रिल्ड फिश, ठीक है ना? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल एक सपना सा लगता है। लेकिन ये सपना नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे मैंने खुद इन मछलियों को पकड़ा है। नहीं नहीं, आप इतनी सारी मछलियाँ पकड़ ही नहीं सकते। तुम विश्वास तो करो। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। हाँ बिल्कुल। ए नोबिता, जानते नहीं, क्लास में सोने की गलती को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। जाओ बाहर निकल जाओ यहाँ से। मुझे तो बहुत जोर से प्यास लग रही है। मैं जाऊंगा तो कुछ खाऊंगा। मेरी बात सुनो नोबिता, अगर तुम इतना ज्यादा सोओगे तो तुम्हारा दिमाग भी सुस्त हो जाएगा। हाँ, दिमाग तो कब का सुस्त हो चुका, इसीलिए ये हमेशा खोया खोया रहता है। तुम्हारे टीचर ने मुझे फोन पर बताया कि आज क्लास में क्या हुआ था। मुझे उनके सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम बहुत आलसी हो और तुम कुछ नहीं करना चाहते। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो नोबिता? हाँ? हाँ? नोबिता! मुझे माफ कीजिए। डोरेमोन। वो घर पर नहीं है। मुझे थोड़ी देर उसका इंतजार करना चाहिए। ये तो फिर से सो गया। जरा पता करता हूँ कि ये क्या सपना देख रहा है। हाँ? अरे नहीं, ये तो सपने में भी सोने का ही सपना देख रहा है। नोबिता, उठ जाओ। ओह, तो तुम हो डोरेमोन। तुम इस तरह सोते क्यों रहते हो? मैं क्या करूं, मुझे नींद आती है। देखो, अगर इस तरह तुम सिर्फ सोने और खाने के लिए जियोगे तो एक जानवर की जिंदगी जियोगे। हाँ, पर जबरदस्ती जागते रहकर भी मुझे कोई फायदा नहीं होगा। और वैसे भी ये किसने कहा कि सोना बुरी बात है और जागना अच्छी बात है डोरेमोन? हाँ? ओह, क्या मैं तुम्हारा व्हाट इफ बॉक्स ले सकता हूँ? अच्छा, क्या होगा अगर मेरे जैसे हर वक्त सोने वाले बच्चों को इस दुनिया के लोग बहुत होशियार माने? नोबिता, बहुत अच्छे। तुम बहुत अच्छी तरह से सो रहे थे। और तुम खुद को देखो, बस हर वक्त पढ़ते रहते हो। सभी नोबिता को अपना आदर्श मानकर चुपचाप सोने की कोशिश करो। सभी क्लास के बाहर खड़े होकर इस बारे में ध्यान से सोचो। और तुम तो बहुत ही होनहार बच्चे हो। आखिर तुम इतना कैसे सो लेते हो नोबिता? ये तो काश मैं भी तुम्हारी तरह बन पाता नोबिता। तुम तो सचमुच लाखों में एक हो नोबिता।
वो बस भी करो, इतनी तारीफ मत करो। ये बताओ जियान कि हम लोग इतना क्यों नहीं सो पाते? मैं घर आ गया। आप फिर काम कर रही हैं मॉम? आपको कुछ देर के लिए सो जाना चाहिए। कोशिश की थी नोबिता पर सो नहीं पाई। मैं फिर कोशिश करूंगी। हाँ, मुझे आपसे यही उम्मीद है। देखिए मॉम, एक बात समझ लीजिए, इस तरह घर के सारे काम करते रहने से कोई फायदा नहीं है। आपको मेरी बात माननी होगी। मैं सोने की कोशिश करती हूँ नोबिता। हाँ ठीक है। चलो अब सोने का वक्त हो गया है। तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, मैं बस सोने ही वाला था। डोरेमोन, अगर तुम्हें सोने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है तो कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे सोया जाता है। ध्यान से देखो। ओफो, हेलो। ओह शिजुका आ गई। शिजुका, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? जल्द ही हमारे सोने के टेस्ट शुरू होने वाले हैं। मुझे ये समझ नहीं आता मैं कैसे सो पाऊंगी। क्या तुम मुझे सिखाओगे? जरूर, पर यह आसान नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं तुम्हारी कही हर बात मानूंगी नोबिता। ओ शिजुका, तुम भी ना। मुझे अपना गुरु मानना छोड़ दो। वो कितना अच्छा है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि शुरुआत में कैसे सोया जाता है। सबसे पहले यूं लेट जाओ। ठीक है। अब क्या करूं नोबिता? हाँ? हाँ? अरे नहीं, ये तो खुद ही सो गया। मुझे कैसे सिखाएगा? सबसे जरूरी बात होती है अपने शरीर को रिलैक्स करना। देखो, तुम अपने शरीर को मनचाही पोजीशन में रख लो और फिर पूरी तरह रिलैक्स करो। अपने दिमाग को आराम दो। देखा, अब तुम्हें नींद आने लग गई है। मुझे जरा भी नींद नहीं आ रही। मेरे दिमाग में अब भी टेस्ट का डर है। तुम क्यों नहीं सो पा रही हो? ये कितना आसान है। तुम ये कितनी आसानी से कर लेते हो। पर तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, समझे? मुझे मत बताओ, मैं जानता हूँ। लड़ना बंद करो, मैं सो नहीं पा रही। तो फिर हम दूसरे तरीके से कोशिश करते हैं। अब तुम ध्यान से अच्छी अच्छी बातें सोचो, एक शांत और सुंदर जगह के बारे में, जैसे बगीचे में ढेर सारे फूल खिले हों, थोड़ी सी धूप और हल्का सा हवा का झोंका। ये सोचो कि उस बगीचे में सुंदर तितलियां हैं, वो यहाँ वहाँ उड़ रही हैं, एक फूल से दूसरे फूल पर, और फिर वो सो जाती है। ये क्या हो रहा है? डोरेमोन! क्या तुम ये जानते हो कि शिजुका बस सोने ही वाली थी? पर मैं तो सो गई थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नोबिता, थैंक यू। तुम बहुत होनहार हो शिजुका। कल मैं तुम्हें सोने के बारे में कई और बारीकियां सिखाऊंगा। हाँ बिल्कुल, मैं कल जरूर आऊंगी। बाय। मैं हूँ येनेडा, अकेबोनो टीवी से। हम चाहते हैं कि आप हमारे एजुकेशनल शो द प्रॉपर नैप में हिस्सा लें। कहिए, क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम के हमारे खास मेहमान हैं नोबिता, जो सोने के मामले में एक जीनियस हैं। आज के कमेंटेटर हैं मिस्टर यूनानी। याद रखिए, इंसान कभी नींद में जंग नहीं लड़ सकता। पूरी दुनिया में शांति की दुआ करते हुए हम नोबिता नोबी के मिसाल को लेकर कुछ देर के लिए सो जाते हैं। अब नोबिता नोबी अपने सोने की स्पेशल टेक्निक्स बताएंगे। अरे वाह, वो तो एक पल में ही सो गया। हम इस टेक्निक को फिर से स्लो मोशन में देखेंगे। ये तो सचमुच कमाल हो गया। इन्हें सोने में सिर्फ 0.93 सेकंड्स लगे। इस तरह आज नोबिता ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। नोबिता नोबी सचमुच एक नैप जीनियस है। अरे वो लाजवाब है। वो एक स्टार है। हाँ। नोबिता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। रहने दो, मैं तो उस बात को भूल भी चुका हूँ। कितना खूबसूरत सनसेट है।
अब वक्त आ गया है कि सब लड़ना बंद करें, इसलिए सभी को मिलकर सो जाना जरूरी है। नोबिता मुझे बहुत भूख लगी है। मॉम, चलो डिनर करते हैं। हाँ, जरा वक्त तो देखो, मुझे डिनर के लिए सामान खरीदने जाना है। हाँ? आप अब शॉपिंग करने जा रही हैं? मैं घर आ गई। आपका स्वागत है मॉम। मॉम, आज खाने में क्या बनाओगे? वो क्या है ना, सभी लोग सो रहे थे इसलिए मैं कुछ खरीद नहीं पाई। क्या आप मजाक तो नहीं कर रही? मैं और भूखा नहीं रह सकता। मैं भी नहीं। अब मैं क्या करूं? ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते सो गया। डोरेमोन, हमें फिर से असली दुनिया में ले जाओ। इससे तो अच्छा है कि मुझे सोने के लिए मॉम से डांट पड़े।